दिल्ली में जो केजरीवाल और मोदी का कॉमन वोटर है, वो क्या वजह आपको लगती है कि वो मोदी को वोट नहीं करेगा, केजरीवाल को कर मैंने ये कहा ना कि गिरफ्तारी के जो रिपरकशंस हैं वो भी क्लियर या तो वो क्लियर नहीं है, या तो वो ये मान ले कि जो बीजेपी स्टैब्लिश करना चाहती है कि उन्होंने चोरी की है, ठीक है, मान लेगा तो वोट नहीं देगा। चलिए ठीक है, दिल्ली के आपने कहा क्लियर नहीं, प्रेडिक्शन क्लियर उसका वो यूपी में आपने कहा कांग्रेस दो मान के चल रही है, बीजेपी कितनी मान के चल रही है? बीजेपी मतलब आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें? नहीं, वो क्या होता है, कोई भी पार्टी जब अपने वॉर रूम में बैठ के काम करती है, वो अपनी सीटें निकालती है कि हमारी सीटें कौन कौन सी हैं, कि ये हमारी शोर सीटें हैं, और उसके बाद ये सीटें जो यहाँ हमारी क्लोज फाइट है। चलो मैं वही बात कह लेता हूँ आपने भी जो कहा कि कांग्रेस फिलहाल 2 मान रही है और 1 सीट शायद, और तो 3 हो जाएंगे मैक्सिमम कांग्रेस की यूपी में। यूपी के अंदर 17 में से 2 ही 3 मान रही ना कांग्रेस अपनी। हाँ, 2-3 ही मानती। तो अगर कांग्रेस अपनी 17 में से 2-3 मान रही है अलायंस होने के बावजूद, तो फिर अखिलेश यादव थोड़ी बाकी 50 सीट कह लेंगे। तो ये कौन कह रहा है कि 50 सीट आ रही है अखिलेश यादव की? नहीं तो फिर अगर यूपी में कम नहीं हो रही भाजपा, भाई 62-63 सीट है ना यूपी में बीजेपी की, 64 62 अपनी 2 एनडीए, 2 एंड मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। 62 सीट उनकी अपनी है ना, तो 18 सीट का फर्क है। उसमें कांग्रेस है, उसमें अखिलेश यादव है, उसमें और भी छोटी पार्टियां होंगी जो भी हैं। तो ये किसने कहा कि 50 सीट कम हो रही है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये तो अखिलेश यादव क्या अभी तक कहते आ रहे हैं। अखिलेश नेता क्या क्लेम कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि यूपी में डाउन हुए बगैर, यूपी में अगर लॉस नहीं है, तो फिर हम कैसे कहा जा सकता है कि पूरे देश में बाकी जगह लॉस हो जाएगा? भाई अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें क्या क्या संभावना बनती है, किन किन राज्यों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमें ये नहीं पता क्या होगा। आपको लग रहा है बीजेपी यूपी में लॉस होगा? मुझे लगता है कम से कम 4-5 सीट का लॉस हो सकता है। 4-5 सीट का लॉस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा 64 की 60 हो जाएंगी। हाँ। 60 के आसपास भाजपा लाएगी। सर अब आप बताओ, आप कन्विंस हुए इनके डेटा से? अरे आदेश भाई अपने डाटा से कन्विंस है, मैं अपने डाटा से कन्विंस हूँ। मेरा कन्विंस बड़ा क्लियर है, 303 प्लस। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मुद्दा दिखाई नहीं देता कि मोदी को लोग वोट ना करें। ऑल्टरनेट क्या है? और मुझे ये बताइए, 22 पॉलिटिकल पार्टियां हैं शायद इंडिया में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 22 में से कितनी है जो 50 प्लस सीटें ले आएंगी कहां? आप कहते हैं इंडिया की सीटें, गठबंधन की सीटें गिनते हैं। मैं आदेश भाई को बोलता हूँ, आदेश भाई गिनेंगे इंडिया की सीटें। निकाल लीजिए, इंडिया की लिस्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें। आपको पता है आज वो कह रहे हैं 85, और आज वाले हिमाचल, दिल्ली, इन सब में 12-15 सीटों का टारगेट है। तो शतक लगा ले भाई, शतक लगा ले। 172 कहां से आएंगे? बाकी 172 कहां से आएंगे बताइए ना। लॉजिक, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। 100 कांग्रेस की। और दूसरी बात, जो लोग इसको 2004 से कंपेयर करते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला हुआ, वहाँ चंद्रबाबू नायडू आउट हो गए थे। लेफ्ट उफान पे थी केरला और वेस्ट बंगाल में, कांग्रेस उफान पर थी नॉर्थ इंडिया की, मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी जगहों पर, इंक्लूडिंग बिहार। लालू यादव की कितनी सीटें निकल कर आई थी, मुलायम सिंह कितनी सीटें जीत कर ले गए थे। मेरे ख्याल से 2004 से जो लोग कंपेयर करते हैं, एक चीज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। अब भी आपकी बात आपने जब शुरू की तो मुझे ये स्ट्राइक किया। देखिए, अभी तक इस प्रोग्राम में भी और अदरवाइज भी किसी भी और जगह पर हम डिस्कस क्या कर रहे होते हैं? हम डिस्कस ये कर रहे होते हैं बीजेपी कितना डाउन हो जाएगी, बीजेपी कुछ भी कर लेगी, 272 के आसपास पहुंचेगी, या तो नहीं पहुंचेगी तो एनडीए तो पहुंच ही जाएगा। आदेश का भी कैलकुलेशन यही कह रहा है, और अगर कांग्रेस का भी मानूं तो ये होता होगा भाई एनडीए तो सरकार बना ही लेगी। ठीक है, आज पहली बार हम उस पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। दीपक जी ने ये कहा कि भाई ये सोच के देखो, कहीं कोई सीन बनता है क्या कि इंडिया गठबंधन 272 पहुंच जाए। मुझे एक है ना, आदमी जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो वोट में क्या होता है? आपने मध्य प्रदेश में क्या देखा? मध्य प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ था, 6 महीने, मैं खुद वहाँ का नेटिव हूँ, पूरा बचपन मैंने वहाँ के ट्राइबल विलेजेस के अंदर गुजारा। मैं कहता था 230 सीटें हैं शायद मध्य प्रदेश में, 60 नहीं आएंगी बीजेपी को। बदला ना माहौल, उसके बाद उस तरह का कैंपेन हुआ ना। भाई क्या इंडिया का वैसा कैंपेन रहा? अभी चुनाव के आखिरी में 1-2 रैली मेरे ख्याल से अखिलेश और राहुल जी की हुई है। और अभी एक बीजेपी के बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, और सीनियर लीडर, उनका ये कहना था कि बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों को मतलब दिक्कत है, और उसमें ये हो रहा है कि बीजेपी के वोटर को भी ये लग रहा है कि यार मोदी 400 तो ला ही रहा है,
लेकिन इसको सबक सिखा दो इस बार। इसीलिए तो पोलिंग डाउन जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप पोलिंग देख लीजिए कितनी डाउन गई है। इसका लॉजिक यही है और पहले दौर से यही है। इसीलिए पहले और दूसरे दौर के बाद कैंपेन को कहाँ ले जाया गया,